हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक सच्ची घटना लेके आया हूँ जो कि मेरे दोस्त कुणाल के साथ घटी थी और उसके फैमिली के साथ। आज से 1 साल पहले मेरा दोस्त कुणाल, उसकी माँ, उसके पिताजी और उसकी बहन, ये चारों अपने कुलदेवी के मंदिर पे दर्शन के लिए गाँव जाने वाले थे। तो उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए एक कार रेंट पे ली, एक ड्राइवर भी रेंट पे ले लिया क्योंकि गाँव उनका बहुत दूर था। तो जैसे ही उनको जाने का हो गया तो वो सुबह सुबह नाश्ता करके घर से निकले थे। और निकलने के बाद अपने कुलदेवी के मंदिर पहुंचते पहुंचते उन लोगों को दोपहर हो गई। वहाँ पर सब दर्शन वर्शन करके पूजा पाठ करके वो घर के लिए निकल रहे थे। उन्हें निकलते निकलते शाम हो गई थी। तो शाम होते हुए निकले वहाँ से और वो अपने शहर आते आते उन्हें थोड़ा वक्त लग गया, कम से कम 10-11 बजे होंगे। एक बीच में उन्होंने होटल में खाना खाया, ड्राइवर ने भी खाना खाया और आराम से वो 10-11 बजे वहाँ से अपने शहर के लिए निकल गए क्योंकि घर जाके जाने के लिए उनको कम से कम 1-2 बज जाते। तो उस टाइम खाना कौन बनाता। तो जैसे थोड़ा आगे निकलने के बाद जंगल एरिया था, तो एक चौराहे पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। तो कुणाल ने पूछा कि गाड़ी क्यों रोकी है। तो ड्राइवर बोला मेरे को पेशाब आ रहा है। तो एक चौराहे चौराहा भी था और वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, वो ड्राइवर ने देखा नहीं। और वही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ पर ड्राइवर ने पेशाब करने के लिए गाड़ी रोक के पेशाब किया और जैसे ही ड्राइवर पेशाब करके गाड़ी में आया, उसी वक्त से ड्राइवर ना कुछ बोल रहा था ना यहाँ वहाँ देख रहा था, सीधा अपने ही धुन में गाड़ी चला रहा था। कुणाल ने भी ये नोटिस नहीं किया क्योंकि रात का टाइम था। उनके माँ पापा और बहन पीछे के सीट पे तीनों सोए हुए थे और कुणाल जाग रहा था क्योंकि रात का टाइम था, इसलिए उसने मैप लगाकर रास्ता देख रहा था कि रास्ता भूल ना जाए। ऐसे ही गाड़ी चल रही थी। कम से कम 10-15 किलोमीटर चलने के बाद ड्राइवर ने एक अनजाना मोड़ ले लिया। तो कुणाल ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तो बस ड्राइवर ने एक ही शब्द बोला कि एक यहाँ से कच्चा रास्ता है, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो कुणाल ने सोचा कि होगा कोई कच्चा रास्ता, इसलिए वो कुछ नहीं बोला। और जैसे थोड़ा दूर जाने के बाद रास्ता बहुत ख़राब था, उबड़ खाबड़ था। वही गांव का कच्चा रास्ता मिट्टी का था। तो थोड़ा दूर जाने के बाद ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाने लगा धीरे धीरे। ना ड्राइवर कुछ बोल रहा था ना यहाँ वहाँ देख रहा था। कुनाल उसको नोटिस कर रहा था मगर उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। जैसे थोड़ा आगे जाने के बाद ड्राइवर ने अपनी गाड़ी का स्पीड कम से कम 80-90 ले लिया और सो भी गया, उसके आगे भी जाने लगा। तो कुनाल बोला कि भाई थोड़ा धीरा चलाओ क्योंकि मेरे माँ पापा और बहन सोए हुए। और ड्राइवर कुछ बोल नहीं रहा था ना यहाँ वहाँ देख रहा था, ऐसे अपनी धुन में चला रहा था। आगे एक तीखा मोड़ आने वाला था। जैसे कुणाल ने वो मोड़ देखा तो वो ड्राइवर पे चिल्लाया कि क्या कर रहे हो। और जैसे ही ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा तो ड्राइवर की पूरी आंखें काली थी और ये देखते ही ड्राइवर ने सीधा गाड़ी पहाड़ी से नीचे उतार दी। और उसी वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी पहाड़ पे नीचे पेड़ों में फंस गई और सब बेहोश थे। थोड़ी देर बाद कुणाल को होश आया। उसने माँ बाबूजी को उठाया। बहन को भी थोड़ी खरोच आई थी। माँ बाबूजी को कुछ नहीं हुआ था भगवान की दया से। उन सबको उसने निकाला। ड्राइवर अभी भी वैसे ही सीट पे बैठा था, ना कुछ बोल रहा था ना कुछ कर रहा था। जैसे वो रास्ते पे आ गए, उन लोगों ने आने वाली गाड़ियों को हाथ किया और वहाँ पर एक गांव पास में ही था। तो लोगों ने वहाँ से एक ट्रॉली मंगाई, टेम्पो मंगाया और उनकी गाड़ी खींच के निकाली। और ड्राइवर भी वैसे ही खड़ा था, कुछ ना बोल रहा था ना कुछ सुन रहा था। और लोगों ने एक गाड़ी करके उनको घर भेज दिया और उनकी गाड़ी भी वो टो करके अपने बंगले में पहुंचा दी। थोड़ी घर पहुंचने के बाद ड्राइवर को बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। ये देख के कुणाल बोला कि आज तुम यही सो जाना गैरेज में और कल सुबह जाना, क्योंकि रात का टाइम था, 2 बज गए थे। तो ऐसे ही सोने चले गए। उनके बहन को थोड़ी खरोच आई थी, कुणाल को थोड़ा खरोच आया था। उन लोगों ने फर्स्ट एड किट ले लिया और वो सोने चले गए। और सोने के बाद ड्राइवर का आधे घंटे बाद कॉल आता है कि कुणाल भैया, एक गाड़ी अपने आप चालू हो रही बंद हो रही, हेडलाइट चालू हो रही बंद हो रही। और कुणाल भी अपने खिड़की से देख रहा था ये सब चीज़ें। गाड़ी कभी चालू हो रही कभी बंद हो रही, हेडलाइट चालू हो रही, इंडिकेटर चालू हो रहा है। ये सब देख के कुणाल भी डर गया था मगर वो कुछ बोल नहीं सकता था, इसीलिए उसने ड्राइवर को बोला कि रात का टाइम है और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है तो कुछ वायरिंग का कुछ प्रॉब्लम होगा। ये बोल के उसको सोने के लिए कह दिया। सुबह उठा तो ड्राइवर सुबह बहुत तेज़ बुखार की वजह से उसको कुणाल ने और उसके रूम पे छोड़ दिया घर पे।
और वो आ गया और गाड़ी मैकेनिक को दिखा के आए। 2 दिन बाद गाड़ी आई वापस। उसका ड्राइवर अभी भी बीमार था। ये देख के कुणाल भी बहुत परेशान रहता था कि क्या हुआ है। जैसे ही गाड़ी घर पे आई रिपेयर करके, उसी रात कुणाल उठ के वापस देख रहा है तो वापस गाड़ी चालू हो रही है, बंद हो रही है, इंडिकेटर चल रहा है। देख के वो डर गया। उसने सुबह अपने माँ को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा था, गाड़ी रात को चाली और ड्राइवर भी बहुत बुखार में तप रहा है। ये सब सुन के उसकी माँ भी बहुत चिंतित हो गई और उसने अपने गांव में एक तांत्रिक को फ़ोन लगाया और उसको सब ये बात बताई। तब तांत्रिक बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको कल सुबह बताता हूँ क्या है। कल सुबह जैसे उस तांत्रिक ने उनको फ़ोन किया तो उनके माँ को बोला कि तुम सब चारों मौत के मुंह से बाहर आ गए हो, क्योंकि जो ड्राइवर जहाँ पर पेशाब की थी वहाँ पर एक राक्षस रहता है। वो उस पर हावी हो गया था, इसीलिए गाड़ी उसने पहाड़ी से नीचे उतार दी। तुम्हारा नसीब अच्छा था, कुलदेवी के मंदिर से तुम आए थे, इसीलिए तुम्हें कुलदेवी ने बचा लिया। ये सुनते उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई। उसने बोला कि उसका उपाय क्या है। तभी महाराज जी बोले कि मैं कल अपने शहर आने वाला हूँ, तब मैं वहाँ पर आके कुछ विधि करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। और उसी वक्त ड्राइवर भी वहाँ पर आया हुआ था, बहुत बीमार था। जैसे ही तांत्रिक अपने विधि चालू कर दी तभी ड्राइवर ने अपने होश खो दिए। उसकी आंखें काली हो गई, वो हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से और लोटपोट होने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। ये देखते ही तांत्रिक ने उससे पूछा कि कौन हो तुम, क्यों आए हो इनके साथ। तो ड्राइवर के अंदर जो भूत था वो बोलने लगा कि मेरे जगह पर इसने पेशाब किया था, इसीलिए मैं इसके साथ आया हूँ और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसने मेरी जगह पर पेशाब किया है। ये सुनते ही कुणाल और उसकी फैमिली के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हो रहा है। तो उस तांत्रिक ने उसको भगाने के लिए उस पर कुछ मंत्र और भस्म डाल दी और उसको ड्राइवर को बांधने के लिए धागा दे दिया। और उसके तुरंत बाद ड्राइवर का बुखार उतर गया और वो ठीक हो गया। और तांत्रिक को कुणाल ले जाते वक्त तांत्रिक बोला कि जहाँ जो चौराहे पर इसने पेशाब किया था वहाँ पर हमें कुछ विधि करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे ऊपर का संकट टल जाएगा। तो कुणाल उस तांत्रिक को लेकर वो चौराहे पे गया, वहाँ पर कुछ उसने अनुष्ठान किया और सब उसके बाद ठीक हो गया। ये घटना मेरे दोस्त के साथ घटी थी। अगर इस कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब भी करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।